अपलोड टाइम पे, राइट? देखा था या नहीं देख पाए थे? नहीं देख पाए थे, ओके। सौरभ जी आपका क्या अपडेट है? फंक्शन का कल देखा था, प्रैक्टिस किया था कल वाला? अरे यार ये तो कल से ही मतलब पूरा वीडियो है, कल वाला से ही तो आज वाला समझ में आ पाएगा? हाँ? मेल पे मत ढूंढना, मेल पे नहीं आएगा, ठीक है? ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर रखा है लिंक मैंने, हाँ। चलिए, तो अभी हम आते हैं सम इम्पोर्टेंट फंक्शन पे, ठीक है, जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब ये हो जाएगा देन रिकर्सिव, डेकोरेटर और ये सब उठाएंगे, ठीक है? अब ये टॉपिक छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर में। जैसे दीपक भाई हमारे पास यहाँ पर ये डेटा है, मेरे पास लेंथ नाम का फंक्शन है, मैं रन करूंगा वो मुझे बता देगा इसके अंदर इतना डेटा है ना? ठीक है। क्या कोई हम अपना फंक्शन बना सकते हैं जो काउंट करके बता दे कि कितना डेटा है? सोचिए, क्या बना सकते हैं? बहुत इजी अप्रोच है। क्या करना होगा उसके लिए? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही अप्रोच। यहाँ पर डेफ मैंने क्या लिख दिया फंक्शन, क्या कोई काउंट नाम का नया पहले से मेथड है क्या हमारे पास? देखो, नहीं है ना? काउंट नाम का कोई मेथड नहीं है। नेम एरर आने का मतलब क्या है? ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो मैंने बोल दिया कि भाई डेफ काउंट नाम से बना रहे हैं, जो इनपुट पे क्या लेगा भाई दीपक? इनपुट पे एक डेटा लेगा और यहाँ पर रिजल्ट में क्या स्टोर कर लेंगे? 0। और फोर लूप चला देंगे किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। और हर एक आइट्रेशन में मैं रिजल्ट में मैं क्या ऐड करा दूंगा? प्लस इज इक्वल टू, बताओ क्या क्या ऐड कराऊंगा? जितनी बार लूप चला उतनी बार बोल रहा हूँ रिजल्ट में एक एक ऐड करते रहो। पहली बार लूप चला 1, दूसरी बार लूप चला दोबारा 1, तीसरी बार लूप चला तीसरी बार 1। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा लूप चल चुका होगा और उस रिजल्ट के अंदर सारे 1 ऐड हो चुके होंगे, और फाइनली क्या रिटर्न करा देना है मुझे? रिजल्ट को, राइट? 1 को नहीं, रिजल्ट को, अदरवाइज तो काउंट 1 ही रह जाएगा। अब ये रहा मेरा डेटा, इसका कितना काउंट है हमें नहीं पता। काउंट फंक्शन रन करेंगे ओवर दिस डेटा तो 9 बता रहा है, लेंथ फंक्शन रन करेंगे ओवर दिस डेटा तो भी 9 बता रहा है। तो ये इनबिल्ट था और ये किसने बनाया? ये हमने बनाया, ये यूजर डिफाइंड है। शिफ्ट टैब रन करेंगे, कुछ भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये सब मैंने भरना बता रखा, आप लोग भर लेना, हम बार बार नहीं लिखेंगे इसे। बताओ भाई क्या कह रहे हो? ये सब जैसे ऊपर वाले लूप चला रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वैल्यू जुड़ रही थी इसमें। देखो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज देखना। यहाँ मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर ये करेंसी रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है? मान लेते हैं ये सब नोट है मेरे पास, कोई 23 रुपए का नोट है, कोई 54 रुपए का नोट है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टोटल कितने नोट्स हैं मेरे पास, तो क्या करोगे? क्या इन करेंसी को ऐड करोगे या बस गिनोगे? गिनेंगे, क्योंकि मैंने बस ये पूछा ना कितने नोट्स हैं, ये नहीं कहा कितने अमाउंट के नोट्स हैं, ये तो नहीं कहा मैंने। तो जब मैंने बोला बस गिनेंगे, तो आप क्या करें? इसके ऊपर लूप चला दिया और जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार एक एक ऐड करते जाओ, गिनती स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 यस या नो। और अगर मैं कह रहा हूँ टोटल करेंसी कितने हैं, तो अब इन हर आई को मुझे ऐड करना पड़ेगा, कि पहले 23 रुपए ऐड कर लो, फिर 54 रुपए ऐड कर लो, फिर 21 रुपए ऐड कर लो, तब जाकर के फाइनल आंसर मेरे पास ऐड होकर के सारा आएगा। तो अगर गिनने वाली बात है तो 1 ऐड कर दे रहे हैं, और अगर उनको ऐड करने वाली बात है तो फिर आई को ऐड कर देंगे इधर, कि हर एक आइट्रेशन में आई को भेज देंगे, ठीक है? अभी बनाएंगे वो फंक्शन भी। डेफ हमने देखिए हमारे पास इनबिल्ट नाम से सब मौजूद है ना? ये क्या बता रहा है मुझे? ये सारे करेंसी है। अगर मैं चेक करूं मेरे पास टोटल कितने करेंसी है, अभी तो हमने काउंट फंक्शन बना लिया ना, तो ये मुझे क्या बता रहा है? टोटल कितने करेंसीज है मेरे पे? 9 करेंसीज है। उन सब का सम कितना है? उन सब का सम इतना है। लेकिन अगर अपना फंक्शन बनाना हो तो कभी भी उस नाम से फंक्शन नहीं बनाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज वो आपने बदल दिया, बिहेवियर बदल दिया उसका। तो सम नाम से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बताइए? नहीं बनाएंगे। डबल एम से बना लिया, राइट? इनपुट पे ये क्या लेगा बताओ भाई? कोई भी डेटा, करेंसी नहीं, कोई भी डेटा ले लेगा। कोई भी डेटा का मैंने यहां पर बोल दिया एनी डेटा, ठीक है? एनी डेटा मतलब लिस्ट फॉर्म में, टपल फॉर्म में और स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये हमने कल सीखा हुआ है ना, स्ट्रिंग में भी नहीं, लिस्ट और टपल के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? लिस्ट कॉमा टपल कॉमा सेट फॉर्म में आप डेटा बता सकते हो। याद है ना, ये कल हमने सीखा हुआ था कि कॉलन लगा करके हम ये बता सकते हैं क्या क्या डेटा टाइप ये ले सकता है। याद है भाई अनुज? ठीक है, अभी देख लो एक बार,
ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डेटा, ये हिंट आ रहा है कि आप इनमें से पास कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर आंसर नाम से 0 वैल्यू मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले लिया। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एनी डेटा है, ये एक मेरा लूप चला सकते हैं हम इसके ऊपर, है ना। अब आई के मुझे एक एक काउंट नहीं करना, मुझे हर एक आई को ऐड करना है, किसमें? लिस्ट में ऐड करना है, मतलब इसमें आंसर में ऐड करना है, जैसे है ना। तो आंसर प्लस इज इक्वल टू मैं हर एक आई को ऐड कर दूंगा। पहली बार में आई आया मान लेते 23, तो आंसर में जाकर के ऐड हो गया 23। दूसरी बार में आया 54, तो आंसर में ऐड हो गया जाकर के 54। ये क्लियर है भाई? यहाँ पर ये रिटर्न किया मैंने किसको? आंसर को। अब यहाँ पर ये रन करेंगे, एरर आएगा, कह रहा है कि कुछ डेटा बताओ मुझे, है ना, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, यस या नो। यहाँ पर ये रहा हमारा करेंसी, और ये रन किया तो क्या सेम आंसर आ रहा है? देखिए, सम ऑफ करेंसी दिस, और हमारा सम ऑफ करेंसी इज आल्सो दिस, यस या नो। सेम अप्रोच है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो? मनोज भाई क्लियर है ये? पक्का? थोड़ा सा आप लेवल हल्का सा इंक्रीज करते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते हो, राइट? फैक्टोरियल क्या होता है बताइए? फैक्टर तो अलग है, फैक्टोरियल अलग है। कॉमन पॉइंट किसका कॉमन पॉइंट? हाँ, फैक्टोरियल नहीं, एग्जांपल आपने सही दिया, वो ठीक है। फैक्टोरियल हम क्यों बनाते हैं, क्यों निकालते हैं फैक्टोरियल? अनुज भाई कोई अपडेट? अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर एक मेरा वर्ड है जिसका नाम है ANT, यानी चीटी एंड, ठीक है, इसे मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ ANT को? नहीं, कैपिटल स्मॉल नहीं, आगे पीछे करके, चेंज करके, हाँ बताओ बताओ। 9 तरीके बताइए, बताइए क्या क्या लिख सकते हैं? चलिए 9 3 छोड़िए, आंसर बताइए क्या क्या लिख सकते हैं? TN लिख सकते हैं, TN लिख सकते हैं, बताइए क्या क्या पॉसिबल है? ANT खुद लिख सकते हैं, और NAT लिख सकते हैं, और TNA लिख सकते हैं, और ATN लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, और NTA नहीं हुआ, NTA लिख सकते हैं, और बताओ भाई। बस, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 6 पे आकर के ये रुक गया, क्यों रुक गया 6 पे आकर के? क्योंकि ये यही फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 3? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इट्स 6, यस या नो। इसीलिए फैक्टोरियल की हमें जरूरत पड़ती है कि अगर कोई 3 कैरेक्टर का वर्ड है तो ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 6 तरीके से लिखा जा सकता है। ये कैसे पता लगा? फैक्टोरियल ऑफ 3। ऐसे ही अगर कोई 5 कैरेक्टर का वर्ड है तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 तरीके से लिखा जा सकता है। और ये पता करने के तरीके को ही फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो इनपुट पे क्या ले, बताओ भाई दीपक। इनपुट पे ले नंबर, और आउटपुट पे क्या बताए कि उसका फैक्टोरियल क्या है। तो यहां पर मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा फैक्टोरियल, जो कि इनपुट पे क्या लेगा भाई नया? नम। नम मतलब कोई भी नंबर। अच्छा, इधर मैंने आंसर नाम से एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब बताना मुझे हर एक आइट्रेशन में जो एक एक लूप चलाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बंदा यहाँ लिखता है 5, तो मुझे कब तक लूप चलाना है? 1 से लेकर के 5 तक ये चलाना है ना। और हर बार आई में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो हर उस आई को मैं आंसर में मल्टीप्लाई करूंगा या ऐड करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 0 लिखना सही होगा या 1 लिखना सही होगा? बताइए। 1, 0 क्यों नहीं? क्योंकि फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आया ना कि क्यों लिख रहे हैं 1। अनुज भाई लूप चलाएंगे कहां से? 1 से लेकर के कहां तक? जितना भी नंबर है उसमें एक एक्स्ट्रा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं ना, अगर 5 लिखेंगे तो कहां तक लूप चलेगा? 4 तक। तो अगर बंदा यहाँ नंबर लिखता है 5, तो आप चाहेंगे ना कि लूप 6 तक चले, तभी तो 5 पिक होगा। और हर एक आइट्रेशन में इस आई को क्या करेंगे? प्रिंट नहीं कराना, इस आई को आंसर में मल्टीप्लाई करा देना है। आंसर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई। तो पहली बार में आई क्या निकलेगा? 1, तो आंसर में जाकर के क्या मल्टीप्लाई हो गया? 1। दूसरी बार में आई क्या निकला? 2, तो आंसर में क्या मल्टीप्लाई हो गया? 1 इंटू 2। तीसरी बार में आई क्या निकला? 3, तो आंसर में पहले से 1 और 2 मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं। अब तीसरा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3। क्या ये बात क्लियर है अनुज भाई? ये विजुअलाइज कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो फाइनली क्या रिटर्न कर देना? आंसर रिटर्न कर देना। फैक्टोरियल, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5?
120, दिस इज योर आंसर 120। अब आप यहाँ पर कुछ भी पास करिए, फैक्टोरियल ऑफ 10 कितना है 36,28,800। मतलब अगर कोई 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होता है तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 36 लाख पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और कितने अटेम्प्ट प्रोवाइड होते हैं? अगर कोई गलत अटेम्प्ट भी ट्राई करता है कितने बार कर लेगा? और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 36 लैक्स। तो इसीलिए कहते हैं पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसका परमुटेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो पासवर्ड ब्रीच करते हैं वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई करते, राइट? वो कोई बाईपास ऑप्शन निकालते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर ट्राई करने लगा तो कितनी बार उसे पासवर्ड टेस्ट करना है? 36 लाख बार। और कितनी बार ट्राई अटेम्प्ट मिलता है? 3 बार। तो वो तो कभी नहीं क्रैक कर पाएगा। लेकिन हैकर्स तो क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि वो बाईपास अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो ये पासवर्ड नहीं फाइंड करते। अगर फाइंड करने लग गए तो अप्रोच में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? फैक्टोरियल क्लियर है? प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा हुआ था हमने, क्या होते हैं प्राइम नंबर? डिवाइडेड बाय सेल्फ एंड वन। बहुत बढ़िया, सेल्फ एंड वन से डिवाइड होते हैं। क्या वन मेरा प्राइम नंबर है? बताइए। हाँ, नहीं है, ये पहले भी बताया था। क्यों नहीं है? क्योंकि एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। और कितने हैं 1 के फैक्टर? एक ही है, तो ये प्राइम नहीं है। क्या 2 मेरा प्राइम नंबर है? हाँ? कितने फैक्टर है सौरभ जी इसके? ये प्राइम नंबर है। और ये एकमात्र दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और एटलीस्ट उसके, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट 2 ही होने चाहिए उसके, राइट? 3 भी मेरा प्राइम नंबर है। क्या 4 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं। तो भाई दीपक, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें मैं नंबर लिखूं और ये बता दे प्राइम है या प्राइम नहीं है। हमारा झंझट ही खत्म, है ना? सोचिए। यहाँ पर मैं डेफ मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइम नंबर। ये इनपुट पे क्या लेगा? नंबर लेगा। और चेक करना है ना कि ये नंबर है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ इनपुट पे नंबर दे देता है 13, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? इसको मैं, हाँ बोलो। 13 को छोड़ के, 13 से तो 13 डिवाइड हो गई। मैं कह रहा हूँ 2 से लेकर के 12 तक के कोई भी टेबल से अगर 13 डिवाइड हो जाता है तो मतलब 13 प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये बात बोल सकता हूँ? यस या नो? 13 प्राइम नंबर कब है? जब वो 2 से लेकर के 12 तक के किसी भी टेबल से डिवाइड ना हो। भाई ये मेरा 11 प्राइम नंबर है। क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि ये 2 से लेकर के 10 तक के किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता। अच्छा, ये 12 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से लेकर के 11 तक के ये बहुतों से टेबल से डिवाइड हो जाता है। 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 6 से हो जाता है कि नहीं है? इसलिए मेरा प्राइम नंबर नहीं है। यस या नो? यही तो चेक करना है ना। 13 प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए मैं 13 से ही चेक नहीं करूंगा, क्योंकि हर नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है। और 1 से चेक नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड भी होता है कि नहीं है भाई? तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मुझे जो लूप चलाना है रेंज, ये 2 से लेकर के कहां तक चलाना है? नंबर तक। नंबर प्लस 1 क्यों नहीं लिख रहा हूं इधर? क्योंकि नंबर प्लस 1 लिखूंगा तो नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट? अब मैं कह रहा हूं इफ किसी भी आइट्रेशन में नंबर जो उसने लिखा था 13, अगर वो नंबर किसी भी आइट्रेशन में आई से डिवाइड हो करके उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, आई मतलब पहली बार में आई है 2, दूसरी बार में आई है 3, क्या वो किसी भी आई से डिवाइड हो रहा है? अगर हो जा रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है डिवाइड होने पे? 0 हो जाता है। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? वो डिवाइड हो गया। और डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो? प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं मैसेज में नॉट अ प्राइम नंबर? गाइस, ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? और अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो लूप चला क्यों रहे हैं? क्योंकि डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद क्या लूप चलाने की जरूरत है क्या? तो क्या मैं सीधा बोल सकता हूं ब्रेक कर देना? और अगर हमने पढ़ा हुआ है 4 विद एल्स, याद करिए, ये हमने सारा किया हुआ है प्राइम नंबर में। एल्स में हमने क्या बोला कि अगर किसी भी आइट्रेशन में 4 ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स पूरा चलेगा। ये बात हमें पता है ना। 4 विद एल्स क्या कहता है कि फोर लूप अगर ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स चलेगा। फोर लूप ब्रेक नहीं हुआ मतलब वो नंबर किसी भी आई से डिवाइड नहीं हुआ। और अगर किसी भी आई से डिवाइड नहीं हुआ मतलब वो कौन सा नंबर होगा?
वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? प्राइम नंबर को कॉल किया, यहाँ मैंने लिखा 12 तो क्या कह रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर। 123 लिखा, नॉट अ प्राइम नंबर। 13 लिखा, सीधा प्राइम नंबर। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताओ, कुछ पूछना है तो। ये फंक्शन अब हमारा, अब ये कोड हमें बार बार नहीं लिखना, अब ये कोड हमें एक बार बन चुका है, अब बस इस फंक्शन को कॉल करना है। कोई भी नंबर दीजिए, वो आपको बता देगा कि वो प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। देखिए कोइंसिडेंस है, हमने अंदाजे लिखा है 135431 की, क्या ये प्राइम नंबर है? और ये क्या कह रहा है, प्राइम नंबर है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गूगल पे आते हैं, इज प्राइम नंबर, तो अगर होगा तो ये क्या बोल देगा, यस। तो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर है। बताइए, कुछ पूछना है तो। अनुज भाई, दीपक भाई बताओ, बड़ी गहरी सोच में लग रहे हो, हैं? क्या कंफ्यूजन है इसमें? पक्का? ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन है, राइट। वो फंक्शन क्या करेगा, बस टेबल नंबर लेगा और उसे प्रिंट कर देगा। सोचिए कैसे बनेंगे, ये आप लोग को ही बताना है मुझे। इनपुट में नंबर ले कि मुझे इसका टेबल प्रिंट करना है, मैंने लिखा इनपुट में 5, तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाए। बताइए, ज्यादा बड़ा फंक्शन है, छोटा ये प्रिंट नहीं आएगा ना? बताओ भाई। हाँ बना लो, इजी है। ऐसे कैसे चलेगा, एंड्रॉइड जैसे कॉल लगाएगा, ऑलरेडी छूट गया। एरर आता है, वो तो एरर तो बात की बात है ना भाई, ऐसे तो कोड तो सही लिखना है। अरे भाई क्वेश्चन समझ गए क्या है? क्या है क्वेश्चन? 5 का टेबल नहीं, फंक्शन बनाना, उसका नाम हो टेबल। इसके इनपुट में देखो, ऐसे मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूं टेबल में 3, तो नीचे किसका टेबल प्रिंट हो जाए, 3 का टेबल। बस इतना छोटा सा फंक्शन बनाना है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इस वाले फंक्शन में। सोचिए, अनुज भाई 50% सिलेबस हो जाएगा हमारा कंप्लीट। हाँ, और कमांड आ रहा है कुछ कोड पे? कैसे, कहाँ भाग गया वो कमांड? हाँ मैंने गौर किया, पिछले दो तीन क्लास में आप दोनों प्रेजेंट नहीं हो, क्या हो गया? अच्छा, अच्छा, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक? नहीं, हरियाणा के लोग सब एक्टिव रहते हैं ना। अभी देखा नहीं उसका, नवदीप, क्या नाम है उसका? नवदीप सिंह है वो, कितना वायरल हुआ उसके बाद वो। एक गोल्ड मेडल काफी है आजकल, एक गोल्ड मेडल लाओ। करियर नहीं, जीवन बदल जाएगा, करियर तो बहुत दूर की बात है ना? हाँ, पूरा आगे का जनरेशन तक भी बदल सकता है, एक सिंगल गोल्ड मेडल। क्यों है दीपक? अरे यार, इन्होंने तो बहुत अच्छा खेला। पर कितना था, 27 या 29 मेडल्स है मेरे ख्याल से, समथिंग इतने मेडल्स है। काफी अच्छा खेला इन्होंने। क्या हुआ भाई, अटक गए क्या? यार बहुत छोटा सा लॉजिक है इसका। हाँ? देखो भाई, सौरभ जी देखिए, अनुज भाई देखो क्या करना है, डेफ टेबल नाम से बनाना है। इनपुट पे क्या लेगा, देखिए समझ में सब आएगा सौरभ जी आपको। दिक्कत पता है क्या है, कोडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, समझ में सब आता है, मामला गड़बड़ होता है लिखने में। खुद खुद आना चाहिए। सिंपल सा टेबल कब प्रिंट होता है, जब किसी भी नंबर को 10 बार लूप चला करके प्रिंट कराया जाए।
तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 से 11 का मतलब कब तक चलेगा? 10 बार चलेगा। और हर एक आइट्रेशन में क्या करना है मुझे? एफ स्ट्रिंग में मुझे मल्टीप्लाई करना है नंबर। नंबर मतलब मान ले तो उसने बोला 5, 5 उसके बाद शो हो जाए x, x के बाद शो हो जाए i, उसके बाद शो हो जाए नंबर मल्टीप्लाई i। बस बन गया, कोड खत्म। इतना ही तो था। टेबल में यहाँ 3 लिखा तो देखिए 3 का टेबल आ गया। यहाँ पर हमने 9 लिखा तो 9 का टेबल आ गया। कहाँ कुछ था इसमें? है इस कोड में कहाँ मामला फंस रहा था बताओ? ये वाली लाइन, ये एफ स्ट्रिंग की लाइन है और बहुत ज्यादा यूज होती है लाइन। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। एक मैंने आर्टिकल देखा था अभी ग्रो का, ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन जो आपका उसमें यूज होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, वो वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, हाँ ग्रो ऐप। इन्होंने ना एक पोस्ट किया था और इन्होंने पोस्ट में ना एक पाइथन का कोड यूज किया। बस मुझे वही दिखाना है आप लोग को। ठीक है, कि उन्होंने इंजीनियर्स डे को किस तरीके से उन्होंने शो किया है। लेट मी चेक वो मेरा हो पा रहा है कि नहीं। देखिए सामने में ही है। ठीक है, चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन इमेज। देखिए आप बताइए क्या ये कोड समझ में आ रहा है? प्योर पाइथन का कोड है, प्योर पाइथन का। एक मिनट, इस इमेज को मैं ऐसे मंगाता हूँ। ऐसे तो ये आने से रहा, ऐसे ऐसे नहीं उठा रहा। नहीं कट नहीं करना ना। अब देखिए ये दिख रहा है? अब बताइए भाई दीपक, क्या ये पाइथन का कोड नहीं है? क्या कह रहा है ये कोड? समझाओ, छोटा सा कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक उसने लिस्ट बनाया है। क्या है लिस्ट? मी, फ्रेंड, अदर्स, 3 एलिमेंट है। ठीक है, क्या लिखा है उसके बाद? फॉर पेयर इन पेयर्स, यानी फॉर आई इन जे, वही है फॉर आई इन पेयर्स, राइट? तो पेयर क्या होगा मेरा? मी, फ्रेंड एंड अदर्स, एक एक करके होगा। अब देखिए क्या लगा हुआ है, इफ पेयर अगर मी है तो बिल स्प्लिटिंग क्या बोला कि अगर मैं पे कर रहा हूं तो भाई बिल स्प्लिट करेंगे 50-50। एलिफ अगर पेयर अगर फ्रेंड है कोई भी आइट्रेशन में तो बिल स्प्लिट होगा यार, तेरी ट्रीट थी ना, क्योंकि फ्रेंड आ गया ना, पेयर में कौन आ गया भाई? आप आ गए तो ट्रीट तेरी थी। और एल्स कौन बच गया? अदर्स वाला। अदर्स में क्या कह रहा है? फ्री की ट्रीट है भाई, कोई और ही दे रहा है हमें ट्रीट। और उसके बाद हमने सिंपल ये एफ स्ट्रिंग मैसेज है कि नहीं, देखिए एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग, देन करली ब्रेसेस में वैल्यू आता है उठ करके, पेयर की वैल्यू। पेयर कौन होगा? जो भी आई आएगा। और उसके बाद बिल स्प्लिटिंग में, बिल स्प्लिटिंग क्या है? पहला आएगा 50-50 करेंगे, दूसरा आएगा यार तेरी ट्रीट थी, और तीसरा आएगा फ्री की ट्रीट। बस ये मैसेज कॉल हो गया। और ये किसने पोस्ट किया हुआ है? ये ग्रो ने पोस्ट किया हुआ है। तो इन शॉर्ट आप क्या समझे? इस कंपनी में कोई इंजीनियर होगा और 100 क्या 1000% श्योर वो पाइथन पे काम कर रहा होगा, इसलिए उसके माइंड में कैसा आर्टिकल आया? कुछ इस तरीके से, है कि नहीं है? और क्या ये कोड इजी नहीं था? था क्या इस कोड में? कुछ नहीं था, बस उसने डाल दिया यहाँ पर बना करके, राइट? और 2-3 हजार लोग लाइक करके बैठे हुए हैं। नहीं, जिनको ज्यादा समझ में आया उन्होंने तो एग्जाम्पल ले लिया ना, मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया आपको। जिनको समझ में आया वो लाइक करके बैठे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल होंगे, राइट? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, समझ में आएगा तो इजी है, नहीं समझ में आएगा तो फिर मामला वैसे ही फंसा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये करली ब्रेसेस में कहता है कि जब 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 वेरिएबल कॉल हो तो नम उठा ले। नम क्या है? जो भी बंदा लिखे, 3 लिखे तो यहाँ क्या आ जाए? 3। अपने आप x मतलब ये x बना हुआ आ जाए। और दूसरे करली ब्रेसेस यानी वैल्यू क्या आती रहे, चेंज होते रहे। पहली बार में आई x अपने आप, अगर एट द रेट लगाना है तो एट द रेट लगा दो। ये जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ शो क्या करना है। अरे नॉर्मल x भाई, z के बगल में x है।
अरे जेड के बगल में एक्स नहीं है, ऐसा कैसा लैपटॉप ले दिखाओ। ये वाला एक्स नहीं दिख रहा है आपको? और कौन सा एक्स होगा? ना भाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई को ढूंढ रहा है। अरे यार मल्टीप्लाई नहीं, हम एक्स ही लिख रहे थे, ठीक है। हैं? तो वो वो भी नहीं बात बनेगी ना, वो तो स्टार हो जाएगा फिर। हाँ, कोई नहीं, अगर आप ये भी लिखते तो भी चलता, लेकिन एटलीस्ट लिखते तो ये वाला एक्स यूज करना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सही है। चलिए अगला कोड देखिए, आगे बढ़ते हैं। दीपक जानते हो उसके बारे में? फिबोनाची सीरीज बताइए, मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा हो, सुना है? देखिए, फिबोनाची सीरीज ना बहुत पॉपुलर सीरीज है मैथमेटिक्स की, ठीक है, मैथमेटिक्स की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की जितने भी हैं, हाँ, दो पिछले नंबर के सम होता है, बहुत बढ़िया। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के जितने भी खूबसूरत चीज होते हैं वो इसी फिबोनाची सीरीज यानी गोल्डन रेशियो पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। गोल्डन रेशियो क्या होता है, पहले इस फिबोनाची सीरीज पे आते हैं। अनुज भाई इसमें ना बहुत सिंपल है, इसमें बाय डिफॉल्ट दो नंबर पहले से होते हैं, क्या है वो नंबर? 0 और 1, और उसके बाद नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। 0 और ये आपका 1, अगला जो नंबर आएगा ये पिछले दो नंबर का सम होगा। तो ये 1 कैसे आया? 0 + 1। ये 2 कैसे आया? ये 3 कैसे आया? 2 + 1। ये 5 कैसे आया? 3, पिछले दो नंबर का सम। 3 + 2। ये 8 कैसे आया? 3 + 5। 13 कैसे आया? 8। अगला नंबर क्या होगा? हाँ क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। ये क्लियर है? ये फिबोनाची सीरीज है, हमारी सीक्वेंस है, सीरीज है, कोई डाउट तो नहीं? हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, जैसे मैं गूगल को जाकर के बोलूँ ना कि मुझे 20 फिबोनाची नंबर दो, तो वो दे देगा। तो ऐसे ही मैं एक अपना फंक्शन बनाना चाहता हूँ, उसमें लिखूँ मैं 20, तो वो मुझे बदले में दे दे 20 फिबोनाची सीरीज। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये क्लियर है भाई अनुज? तो यहाँ पर डेफ मैंने लिखा है, यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा मैंने गिव फिबोनाची। कितने चाहिए नंबर? नंबर मैंने लिख दिया, वो बंदा लिखेगा 10, तो कितने आ जाएंगे फिबोनाची? 10 आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट दो नंबर पहले से ही होते हैं उसमें, 0 और 1, तो वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा, क्यों भाई? अब ध्यान से देखिए, मुझे कितनी बार लूप चलाना है भाई दीपक? अगर वो बोलता है 10, तो मैं कितनी बार लूप चलाऊं? देखो 10, उसने बोला मुझे 10 नंबर चाहिए, 10 में से दो नंबर पहले से ही दे रखे हैं, तो कितनी बार लूप चलाऊं? 8 बार ना? यस या नो? तो जरूरी नहीं हमेशा नंबर +1 चलेगा, लॉजिक के अकॉर्डिंग वो बदल जाएगा। नंबर -2 क्यों लिखा मैंने? नहीं, 2 क्यों माइनस किया बताओ? हाँ, 8 बार क्यों चला रहे हैं? क्योंकि दो पहले से मौजूद है। अगर वो बोलता है टोटल मुझे 5 फिबोनाची नंबर चाहिए, तो 5 में से बस 3 ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, दो तो पहले से है ना भाई। तो मैं लूप कितना चलाऊंगा? 2 कम चलाऊंगा, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, नेक्स्ट नंबर कैसे निकलता है? पिछले दो नंबर का सम होता है। अब आगे से नहीं निकालना, पीछे से कैसे निकाल सकते हैं? ये पीछे से कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है? -1 सीखा हुआ है हम सबने। ये 0 कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ पीछे से? -2 पे बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा नेहा जी बताइए? नेक्स्ट नंबर पिछले दो नंबर का सम। तो पिछला पहला नंबर कैसे निकलेगा? फीवो का -1, है ना? और दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? फीवो का, और इन दोनों का सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा? नेक्स्ट नंबर। और यही काम मुझे कितनी बार करते रहना है? जब जब वो मांगे, जितनी बार उसने बोला है। और और मुझे क्या करते रहना है? फीवो में जा करके अपेंड कर देना है, किसे? इस नेक्स्ट नंबर को। क्यों कर देना नेक्स्ट नंबर को? तभी तो जाकर के उसमें अपेंड होगा ना भाई। जैसे अनुज भाई इसने क्या किया, पीछे से दो नंबर का सम निकाला, कितना आया? 1। 1 को जाकर के इसमें क्या कर दिया? अपेंड कर दिया, तो इसके अंदर क्या आ गया? अगला नंबर ये आ गया। अब पिछले दो नंबर का सम क्या हुआ? 2, तो 2 को जाकर के इसमें क्या कर दिया? अपेंड कर दिया। पिछले दो नंबर का सम कितना आया? 3, तो 3 को जाकर के अपेंड कर दिया। अब कितने का आया? 5, तो 5 को जाकर के अपेंड कर दिया, है कि नहीं है? तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड बन गया। अब फाइनली
मैं फाइनली क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा किसे, फिबो को, एक जो हमने टेम्परेरी लिस्ट बनाया। फंक्शन का क्या नाम है हमारा, गिव फिबोनाची। मैंने बोला मुझे स्टार्टिंग के 5 फिबोनाची नंबर चाहिए, वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 0 1 1 1 2 3 है ना, 0 1 1 2 3। इसे प्रिंट कर लेंगे तो ये प्रॉपर मैसेज दिख रहा है। दीपक भाई मुझे 5 नहीं, मुझे 10 चाहिए, क्या सही आ रहे हैं, 10 ना करके मुझे अगर 15 चाहिए, क्या सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कोडिंग बनी थी। कोडिंग का पर्पस कुछ और नहीं था कि कुछ कोड लिखना है, भयंकर कुछ कोड लिखना है और कुछ ये कर देना है, नहीं, कोडिंग बनाई था मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इसीलिए कोडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिकली जितना साउंड रहोगे, मैथमेटिकली मतलब रीजनिंग, रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब कि आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। देखते हैं ना कोडिंग के इंटरव्यू में भी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे रीजनिंग पूछ लेता है, जबकि वहां पे तो कोडिंग का टेस्ट होना चाहिए, रीजनिंग पूछ लेता है। एसएससी के पेपर में आप जीवन में रीजनिंग यूज नहीं करोगे जा करके, लेकिन फिर भी टेस्ट में रीजनिंग पूछ लेता है। भाई कोई लोको पायलट बनने गया, क्या वो रीजनिंग यूज करेगा जा करके, नहीं, लेकिन रीजनिंग पूछ लेता है। सामने वाला आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे जज करेगा, कुछ तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, इसलिए वो रीजनिंग पूछता है। तो यहाँ पर भी ये रीजनिंग पे ही चलेगा। नया कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, ये कोड आया समझ में, नहीं नहीं आया, इसमें कहाँ मामला फंस रहा है बताओ, बताओ भाई दीपक। बहुत छोटा सा कोड है यार, बहुत बेसिक कोड है, हैं? लिखना भी नहीं हो पा रहा है, लिखना तो आना चाहिए, नहीं खुद से लिखना नहीं आ पा रहा है वो तो समझ में आ रहा है, ये देख के भी लिखना नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कॉपी पेस्ट भी आसान काम नहीं है पाइथन में, एक बात बता दूं मैं आपको, पाइथन में कॉपी पेस्ट में इंडेंटेशन एरर आता है। हाँ, आप केबीसी वाला गेम कॉपी पेस्ट करो और बताओ वो चल पा रहा है तो, राइट, क्योंकि जो आपके कोड होते हैं वो अनइंडेंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाता है सौरभ जी, कई बार ऐसे हो जाएगा कोड, चलिए मान लेते ये ठीक है, ये अंदर आ गया, ये भी अंदर हो गया, ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, ये अंदर हो गया। अब जिसको आइडिया वही करेक्ट कर पाएगा इसे, क्योंकि कॉपी पेस्ट से भी काम नहीं चलता, यहाँ पर इंडेंटेशन का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। अब ये भी वो सोचेगा करेक्ट हो गया तो बात नहीं बनेगी, ये इसके अंदर जाना चाहिए, और ये अगर गलती से इसके अंदर हो गया तो भी गलत है कि नहीं है। क्यों गलत है, अभी आपको दिख जाएगा, इस फंक्शन को रन करता हूँ तो देखिए बस 0 1 1 आंसर आ रहा है, राइट, क्योंकि एक ही बार लूप चल पा रहा है बस, और एक ही बार लूप में आप रिटर्न करा रहे हैं, राइट, इसलिए एक एक चीज की इंपॉर्टेंस है इधर। ये समझ आए कि नहीं आया बताइए, पक्का। टॉपिक का क्या नाम है हमारे, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग, हमने एक वर्ड वाला बनाया था, याद है, नहीं एक ये वाला बनाया था जो ऊपर नीचे दोनों था, कहाँ है वो, ये वाला है ना, ये बनाया था। इसको मुझे फंक्शनल अप्रोच में यूज करना है, तो इनपुट पे मुझे क्या लेना है, इनपुट पे बस मुझे वर्ड लेना है, क्या लेना है, सारा कोड मेरा वही रहेगा। तो इस पूरे कोड को मैं बोल देता हूँ डेफ पैटर्न, क्या नाम है इसका, डेफ पैटर्न। इस सबको मैंने क्या कर दिया, इस कोड के अंदर इंडेंट कर दिया, राइट, सारे कोड मेरे फिक्स हैं। अब यहां पर जो भी मैं वर्ड बोलूं उसका ही मुझे आगे वर्क कराना है, ऐसे ना, तो बस मैंने इसे इतने कोड को चेंज कर दिया, सारे लॉजिक वही है, यहाँ जो भी लिखूंगा वो इधर आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये रहा मेरा पैटर्न नाम का फंक्शन, यहाँ मैंने लिखा अजय, तो देखिए, राइट। अब मुझे वहां जा करके बदलने की जरूरत नहीं है, अब ये पैटर्न नाम का फंक्शन है मेरे पास, इसे मैं लिखूंगा हेलो, तो ये हेलो के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर आंसर दे देगा, ये कुछ इस तरीके से। क्यों भाई दीपक बताओ, फंक्शनल अप्रोच का तो यही मतलब होता है ना हमारा, कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। पैलिंड्रोम, बताइए क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग मिनिमम मैक्सिमम
एनाग्राम। पैलिंड्रोम से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं पैलिंड्रोम गाइस? बताओ बताओ। जो सेम रीड होते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब सीधा रीड करो या उल्टा रीड करो तो वो सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा मैंने चेक पैलिंड्रोम। हो सकता है गाइस आज की क्लास इन्हीं में निकल जाए, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन में, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। चेक पैलिंड्रोम इनपुट पे क्या लेगा? कोई वर्ड लेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? वर्ड। अब मुझे कैसे पता लगेगा पैलिंड्रोम है या नहीं? हमने पढ़ा है कि अगर ये वर्ड बराबर पाया जाता है वर्ड के -1 यानी रिवर्स के, ये पता है ना, वर्ड कॉलन कॉलन -1 रिवर्स करता है, तो ये मेरा क्या होगा? वन लाइनर रिफल्स पढ़ा है हमने। इफ के बगल में क्या आता है सौरभ जी? इफ का रिजल्ट याद है? यहाँ पर मैंने सीधा क्या बोल दिया? ट्रू रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता तो फॉल्स कर देना। और इस पूरे कोड को क्या कर देना? रिटर्न करा देना। ठीक है, इसे रन किया। चेक पैलिंड्रोम में यहाँ मैंने लिखा नितिन, तो क्या कह रहा है मुझे? ट्रू, मतलब पैलिंड्रोम है। नितिक फॉल्स हो गया। नयन ट्रू। डैड पैलिंड्रोम। मॉम पैलिंड्रोम। मैडम पैलिंड्रोम। टीचर नॉट अ पैलिंड्रोम। सही है? कुछ पूछना इसमें तो बताओ। लेकिन अगर गलती से यहां मैंने नितिन ऐसे लिख दिया तो ये क्या कह रहा है? फॉल्स कर रहा है। जबकि नितिन एक्चुअली में क्या है? रीड सेम हो रहे हैं मेरे, NITIN NITN, बस केस का ही तो अंतर है भाई। तो यहां पर दीपक भाई मैं क्या बोल दूं कि इस वर्ड को वर्ड का ही लोअर बना दो, है ना, इनपुट पे बदल दो उसे। अब रन किया, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें? पैलिंड्रोम क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो? बताओ भाई, अनुज भाई कुछ पूछना है तो बताइए। ये ट्राई करना है क्या, या आगे बढ़ूं? हाँ अनुज भाई, क्या ध्यान कहीं और लग रहा है मुझे आपका। मेरा ध्यान यही है, पर मेरे को ये नई नई चीजें दिख रही है कभी कभी। नहीं कैसे है ये तो हमने पहले किया हुआ। इससे ऊपर से जो ये अजय वजय बनाया आपने, ये नया है ये। अच्छा, आप पैटर्न वाले में नहीं थे? हाँ हाँ हाँ, फिर तो बहुत नया है भाई आपके लिए, तो टॉपिक ही नया पड़ जाएगा ये पूरा। अच्छा, जब क्लास छूट जाती तो वीडियो से कवर नहीं हो पाता? निकालना पड़ेगा भाई टाइम, क्योंकि अब टॉपिक ऐसे भागेगा, राइट? हाँ, अब इसने रफ्तार नहीं, इसने ये गियर लगा लिया उड़ने का। ठीक है, वो जो जो रनवे पे चलना था वो हो गया, अब ये टेक ऑफ पे लग चुका है, राइट? अब अब नीचे गिराने से एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, क्या करे भाई बताओ? ठीक है, अगले वीक टेस्ट है, पता है ना ये बात? अब बहुत टाइम से पोस्टपोन होता हुआ आ रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सुना है इसके बारे में? आर्मस्ट्रॉन्ग बताइए। नो? एक एग्जांपल देते हैं। 153 एक मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? ये सब ना मैथमेटिकल खेल है सारा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सौरभ जी, हर वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है अगर आप उसके लेंथ को फाइंड करो, उसके डिजिट के कितने लेंथ है। 153 का लेंथ कितना डिजिट का? 3 है। आप थोड़ा सा गैप दे करके ऐसे लिख दो, क्लियर है? और हर एक इंडिविजुअल डिजिट पे कितना पावर करो? 3। 3 क्यों करें? क्योंकि उसका लेंथ कितना है? 3 है। और सौरभ जी जब इन सबको ऐड कर देंगे, क्या हुआ, कुछ मामला फंस गया क्या उधर? इन सबको जब ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? वही आंसर आएगा जो वो नंबर खुद था। वो नंबर क्या था? 153। तो अगर ऐसा बिहेवियर कोई नंबर दिखाता है तो वो नंबर क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो यहां पर गूगल पे आते हैं, चलिए कौन सा बताऊं? देखिए 153 है ना, बताइए और कौन सा चेक कराऊं?
इसको चेक करा ले। 9474 9474 इसके कितने पावर जाएंगे हर एक के? 4। 9 की पावर 4, 4 की पावर 4, 7 की पावर 4 एंड देन 4 की पावर 4। सही है। हर एक डिजिट पे कितनी पावर देनी है? 4 क्यों देनी है? क्योंकि उसकी नहीं, लास्ट 4 नहीं, इसकी लेंथ 4 है, लेंथ के अकॉर्डिंग पावर देनी है। रन करेंगे, क्या आंसर आ रहा है? सेम वही। और अगर सेम वही आ रहा है तो ये कौन सा नंबर है? आर्मस्ट्रांग नंबर है। कोई और चेक कर लो। 157 कितना डिजिट है? 3। तो हर एक पे कितनी पावर जानी चाहिए? और क्या आंसर आ रहा है? 157 क्या मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है? नहीं, तो ये मना कर देगा। तो दीपक भाई मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे मैं नंबर दूं और वो बताए आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। सिंपल सा काम, जैसे प्राइम नंबर वाला था। सोचिए कैसे होगा, बताओ, लगाओ इसका लॉजिक, सोचो। देखो लॉजिक कैसे लगता है सौरभ जी। मैंने नंबर दिया, क्या नंबर दिया? 153। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पैटर्न, सॉल्विंग पैटर्न्स। कोई भी मैं नंबर दूं, मेरा सबसे पहला पर्पस है उसका लेंथ चेक करना। लेंथ कितना है, पहला काम सॉल्व हो जाएगा। भाई स्टेप बाय स्टेप आपको पीसेस बाय पीसेस जाना है। दूसरा काम क्या है कि कैसे उसके एक एक वैल्यू को आइटरेट कर सकूं। 153 में पहले किसको बुला लिया? 1 को। दूसरी बार में किसको बुला लिया? 5 को। तीसरी बार में किसको बुला लिया? 3 को। अच्छा, कैसे एक एक को आइटरेट करके हर एक पे उतनी ही पावर दे दूं जितना उसका लेंथ है ना? ये है कि नहीं? यस या नो? ऐसा कुछ हो सकता है? ट्राई करो एक बार। देखो लॉजिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो भाई लैपटॉप बंद हो जा रहा है, इतना मस्त लैपटॉप लिया यार, यूज नहीं हो पा रहे हैं। गेम है इसमें कोई? अच्छा, मेरे को GTA वाई सिटी बहुत बढ़िया गेम लगता था। उसके एक मतलब एक मैंने मीम देखा था कि एक मीम में लिखा होता कि ये मैप बंदों को इतना याद है जितना उन्हें अपने घर का मैप याद नहीं है। उसमें ना एक एक रास्ता पता रहता था कि यहाँ जाने पे ये मिलेगा। करो ये आर्मस्ट्रांग का लॉजिक लगाओ जरा। अब इंटरव्यूअर आपसे पाइथन पे कैसे जज करेगा? कुछ क्वेश्चन पूछेगा या कुछ फंक्शन बनाने को देगा, ठीक है? तभी बात करेंगे। फंक्शन बनाना है, डेफ लिखो डेफ। हाँ, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। डेफ, डेफ के बाद देते हैं फंक्शन का नाम। क्या नाम है फंक्शन का? आर्मस्ट्रांग नहीं, चेक आर्मस्ट्रांग। क्योंकि ये क्या करेगा? चेक करेगा। इनपुट पे क्या लेना है? कोई भी नंबर लेना इनपुट पे, है ना? इनपुट पे बोल दिया नंबर, राइट? कोई कंफ्यूजन? देखो भाई इधर सभी, दीपक भाई अगर मेरे पास ये नंबर है 876, अगर मैं इसका लेंथ निकालूं तो ये मुझे एरर देगा। क्या बोल रहा है कि नंबर का कभी भी लेंथ, हाँ बिल्कुल सही, कह रहा है कि नंबर का कभी भी लेंथ नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो इसका बिल्कुल लेंथ होता है। और हमें यही तो चाहिए था। पहला लॉजिक क्लियर हुआ? ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बनता है। तो इन शॉर्ट पीटी मेरा क्या है, पीडब्ल्यू मेरा क्या है? पावर। कितनी पावर चढ़ानी है मुझे? पावर कैसे पता लगेगा? कि इस नंबर को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और उसका अगर मैं लेंथ निकाल दूं तो पीडब्ल्यू में क्या मिल जाएगा गाइस मुझे? पीडब्ल्यू में ये मिल जाएगा ना कि पावर कितनी जानी है मुझे, है ना? कितनी लेंथ यानी कितनी पावर जानी है। भाई हर एक में पावर ही तो असाइन करना है। क्या ये बात वैलिड है? अब अगेन दूसरा चीज देखिए, हमने बेसिक पाइथन में सीखा हुआ है सौरभ जी, फॉर आई इन 876 अगर मैं इंटीजर के ऊपर फॉर लूप चलाता हूं तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि फॉर लूप हमेशा किस पे चलेगा? इटरेटर पे। क्या ये इटरेट हो सकता है? इटरेट नहीं हो सकता। जैसे ही रन करेंगे एरर आ जाएगा। लेकिन दीपक भाई इसे जैसे ही स्ट्रिंग बना दिया तो ये इटरेट हो जाएगा, और यही तो चाहिए हमें। तो यहां पर मैं कह रहा हूं
एक आंसर नाम से क्या बना लो, जीरो वेरिएबल बना लो। क्या बना लो, जीरो वेरिएबल। अब मुझे फोर लूप किसके ऊपर चलाना है, नंबर के ऊपर नहीं चलाना फोर लूप, क्योंकि नंबर के ऊपर फोर लूप चल ही नहीं सकता। मुझे चलाना फोर लूप स्ट्रिंग वर्जन ऑफ दिस नंबर। क्या ये बात वैलिड है? मुझे फोर लूप किस पे चलाना है भाई, क्योंकि अब ये जो आई मैं प्रिंट करूंगा, आई एक एक कॉल हो सकता है, और मेरे को क्या चाहिए था सौरभ जी, हर एक की पावर पता करनी है मुझे, है ना, हर एक पे पावर लगाना है। बिल्कुल सही। तो मैं बोल सकता हूँ आई पे पावर दे देना जितना पावर कैलकुलेट हो रहा है, यस या नो। लेकिन दीपक भाई फिर अगेन दिक्कत है, आई एक अब स्ट्रिंग बन चुका है ना, फॉर आई इन दिस स्ट्रिंग। तो ये आई क्या बन चुका है अपने आप में, एक स्ट्रिंग बन चुका है, और स्ट्रिंग पे कभी भी पावर जा नहीं सकती। मतलब ये कुछ इस तरीके से 8 की पावर 7, ये तो गलत है ना। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग को मैं इंटीजर बना दूं ऐसे, तो पावर चली जाएगी। क्यों भाई अनुज? तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये आई एक अपने आप में स्ट्रिंग होगा, इसे क्या बना लेना, और उसके ऊपर पावर दे देना। और पावर कहां से दे देना, यहां से मिल रही है। और हर एक आइट्रेशन में मुझे आंसर में क्या कराना है, इसके आंसर को स्टोर कराना है, राइट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इफ अगर ये आंसर एग्जैक्ट बराबर हुआ किसके, ओरिजिनल दिए हुए नंबर के, तो इसका मतलब वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो कहानी भी लिख सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, या ट्रू फॉल्स पे खेल सकते हैं। और इस पूरे को मुझे क्या करा देना है, रिटर्न करा देना है। रन किया, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग किया, नंबर पास किया, क्या कह रहा है, फॉल्स। दूसरा नंबर पास किया, क्या कह रहा है, ट्रू। कहानी खत्म। एक और था हमारा 9794, यही था, नहीं कुछ और था, क्या था, 9474, 9474। तो क्या कह रहा है मुझे, ये बना कि नहीं बना, लिखो जरा ये कोड अगर नहीं हो पाया तो। ये दीपक ये लॉजिक बन रहा था कि नहीं बन रहा था, इजी लॉजिक था ये, राइट। लिखो भाई। इज इक्वल्स टू कहां लगाया था, पी इज इक्वल्स टू, देखो सेकंड लाइन में पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, है ना। रेंज तो मैंने लिखा ही नहीं है।
अभी आप ही रहता है हम कर देते हैं जब लेके बैठे तो हो जाता है बाद में भूल जाते हैं क्या वो क्या करते हैं वो भी लगाओ तुम आ गए इंटेंट है सब कुछ मैथ तो बड़ी हुई है साइंस भी बड़ी साफ हो गई मैं छोड़ दी थी अरे भाई आज भी ठीक है आज भी वो भाई सारे कंपनी में भी छुट्टी है तुम लोग फोन नहीं पढ़ रहे तुम लोग शायद ग्रुप में वो भी डाल दीजिए पढ़ा हुआ है उसमें भी की बात नहीं पढ़ रही और करेंगे बीच में फोड़ दिया बीच में जेपीसी वाला फोड़ रखा है हम फोड़ दिया नहीं चल रहे हैं और तो मतलब सेम उसी में करके देंगे तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट नहीं वाला सर ने मेरी आईडी उस तक ऐड ही नहीं करी था वीडियो नहीं चल रही मैं पढ़ता हूं भाई तो हम कर भी हम चलवा के तो हम दिन में बहुत हां पेशेंस नहीं एक ही तरफ अरे मैं एक घंटे पेशेंस से एक दिन पर लेता हूं एक दिन रहता है फिर सुबह तो बिल्कुल ये हो जाता है यार सर क्या आजकल ये वीडियो चालू करूंगा आपके में चल रही है मुझे यार मैं चली गई सर ने मुझे लग रहा है फिर से हटा दिया ईमेल हाँ इसमें फिर से हटा दिया मुझे ऐसा लग रहा है हमारे को कर सकते अरे यार फिर चल रही है कोई वीक की होगी वीडियो वो पिछले वीक की क्या ये और एक टीवी शो वाला बैठ के पढ़ लेंगे 5 मिनट है इस वीक में कर देना तो 10 मिनट के लिए पढ़ा यार देखो कुछ चल रही है बाकी नहीं चल रही करना पड़ेगा ऐसा कैसे हो सकता है इस वीक में 3 वीडियो देखो नीचे मेरे में स्टार्टिंग में सारी वीडियो चल रही है फिर नहीं चल रही है टॉप
बॉक्स जला रहा था नीचे देखो बॉटम की चल रही है बॉक्स से तो चली रही है बाहर भी कुछ दिन पहले वही तो नहीं चल रही मेरे में पुरानी चल रही है नहीं चल रही है हाँ देखो लेकिन मेरे भी ऐसे दिखाया था तो फिर मैं 2-3 बार की बात एक भी नहीं चल रही अरे वो सर बता रहे थे यूट्यूब वीडियो हटाता जा रहा है पता नहीं क्या वो शायद उसके लिए पुरानी सारी चल रही है चल रही है नई वाली चला के हाँ नई वाली मेरे में पुरानी चल रही है ताकि नई एक भी नहीं चल रही फिर कंप्यूटर में पढ़ लो फिर क्या चलेगा वो करना होगा पहली वाली पुरानी वाली चल रही है नई कोई नहीं चल रही अरे यार नई वाली तो मैंने पब्लिक कर दी वही नहीं चल रही है देखो ये देखिए मैं यहाँ से चला रहा हूँ नई वाली है ना ये अच्छा तो फिर टॉप वाली ये देखो ये हाँ वो आपका अप्रूवल का इशू मैं कर दूँगा मुझे मेरा ही भेजो मुझे चेक करके एक बार ना मुझे रिफ्रेश बताइए इसमें मुझे रिफरेंस बता दो ना कहाँ से नहीं चल रहा है ऊपर वाले तो नहीं चल रहा है ना एक बार रिफरेंस दे देना मुझे कि ये वाले से नहीं चल रही है फिर उससे ऊपर में सारे कर दो अदरवाइज मुझे ना सारे अप्रूव करने पड़ जाएंगे दोबारा ठीक है ये क्लियर है भाई ये हो गया हाँ वो भी होना चाहिए हाँ दोनों का बताओ भाई हो गया ये सही ठीक है अच्छा दूसरे वाले अकाउंट से चला नहीं ये एक्चुअली इन्होंने जो दिया था ना वो मैंने अप्रूव तो किया था लेकिन इनका मेल आईडी मैं एक्सेल शीट में पेस्ट करना भूल गया और मैं उसी सारे जो लिस्ट होते हैं ईमेल्स के मैं उसी को कट पेस्ट करता हूँ तो इनका कभी गया ही नहीं बाकी वीडियोस में तो इनका छूट गया बहुत सारा वीडियोस तो वो चीज वो बता रहे हैं और अभी जो पब्लिक है उसमें इशू नहीं है वो तो चल ही रहा है यूनिवर्सल है वो राइट चलो भाई ये क्लियर है क्या हुआ अच्छा चेक एनाग्राम नहीं चेक आर्मस्ट्रॉन्ग ये क्लियर है ना ठीक है अगला क्या है अगला है मिनमैक्स गाइस मिनमैक्स मैंने समझा रखा है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बनाएंगे हमने विदाउट फंक्शन मिनमैक्स निकाला हुआ था हाँ मिनिमम और मैक्सिमम ये मेरा डेटा है इस डेटा में मिनिमम फंक्शन यूज करूंगा तो ये मिनिमम बता देगा लेकिन ये इनबिल्ट फंक्शन है अपना लॉजिक बना के मिनिमम निकालना है याद है बताया था लेट कर लेंगे माय मिनिमम ऐसा करके याद है चलिए मैं ही बता देता हूँ मिनिमम बता देता हूँ मैक्स पे ध्यान रखना इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया वहां रख लो कोई दिक्कत नहीं डबल एन कर दिया ना सिंगल एन क्यों क्योंकि वो पहले से मौजूद है आप चेक मिनिमम करना आप चेक मिनिमम लिख लो ये तो फंक्शन का नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है इनपुट पे से क्या चाहिए कोई भी डेटा चाहिए अब ये कोई भी डेटा क्या होगा या तो लिस्ट होगा या टपल होगा सेट तो होगा नहीं क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड हो जाता है मेरा ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूं कि माय मिनिमम नाम का मैं एक वेरिएबल मान ले रहा हूं वो क्या होगा वो इस डेटा में जो पहला एलिमेंट होगा वो मैं मान लेता हूं वो मिनिमम है कौन है ये 2 अभी कोइंसिडेंस है कि यही है चलिए अभी हटा देते हैं अभी कौन है मिनिमम 3 है ना लेकिन ये मैंने मान लिया कि 20 क्या है मेरा मिनिमम ये मानने में कोई गलती तो नहीं है ना भाई ये मैं बस मान के चल रहा हूँ कि 20 मिनिमम है अब मैं क्या करूंगा मैं फोर लूप चलाऊंगा किसके ऊपर इस डेटा के ऊपर अब i के पास क्या है एक एक करके सारे एलिमेंट है 20 है 3 है 4 है 325 है ना अब मैं एक एक i को कंपेयर कर रहा हूं अपने माई मिनिमम से मैं चेक कर रहा हूं कि इफ अगर किसी भी आइट्रेशन में i अगर मेरा छोटा निकल गया मेरे माने हुए माई मिनिमम से
तो मतलब मैंने जो माई मिनिमम माना था वो गलत माना था। क्या ये बात क्लियर है भाई? मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये सबसे छोटा है, लेकिन अगले लूप में ये उससे भी छोटा आ गया, तो मतलब मैं गलत को मान के चल रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं बोल दूंगा माई मिनिमम को उसी को आई बना लेना, क्योंकि अभी ये छोटा निकला है तुरंत में। क्या ये बात क्लियर है? बस बन गया कोड, यही तो था इसमें लॉजिक, राइट? यहाँ पर आप रिटर्न कर देंगे किसे? माई मिनिमम को, और यहाँ पर चेक करेंगे मिनिमम किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये डेटा में वापस से चला लेते हैं। डेटा इज इक्वल्स टू दिस, क्या लग रहा है मिनिमम? 5। तो क्या बता रहा है? 5। और पाइथन का मिनिमम क्या बताएगा? वो भी 5 ही बताएगा, राइट? है ना? सही है। तो ये था हमारा मिनिमम निकालने का फंक्शन, चेक मिनिमम। बेसिक सा लॉजिक है भाई, मुझे इस रूम में चेक करना है सबसे लंबी हाइट का कौन है, तो मैं किसी एक को रख लूंगा, आपको रोक लिया, और बाकी सबको क्या कर दिया? बाहर भेज दिया। अब एक एक करके बुला रहा हूँ सबको, 2 बंदों को कंपेयर कर रहा हूँ, जो दोनों में सबसे लंबी हाइट का उसे क्या कर लूंगा? रोक लूंगा, और दूसरे को भेज दूंगा। फिर दूसरा बंदा आएगा, उन दोनों में चेक कर लूंगा। अब मान लेते हैं दूसरा कोई आपसे लंबा निकल गया, तो क्या करूंगा? फिर उसे रोक लूंगा और दूसरे को भेज दूंगा। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो इसी कोड का रिवर्स बताइए क्या होगा? चेक मैक्सिमम। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, बताइए? यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, और माई मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया, और ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्स, और यहाँ पर भी मैक्सिमम। बस बन गया हमारा फंक्शन। सही था ये? कौन सा मैक्सिमम इसमें? ठीक है। और हमारा कोड क्या क्या था? सेम बता रहे हैं। तो पाइथन का इनबिल्ट भी वही बता रहा है, और हमने जो बनाया वो भी वही बता रहा है। क्या ये सही है? बताइए। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ गाइस। दीपक भाई, सही है? कौन कौन से फंक्शन देख लिए हमने, बताइए? पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, और टेबल। टेबल तो ऐसे ही था, टेबल तो ऐसे, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं दिख रहा ना? प्राइम भी था, राइट? हमने ये बनाया था चेक करने के लिए। क्या बनाया था ये फंक्शन? चेक प्राइम। अब एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम होगा गिव प्राइम। क्या नाम होगा? गिव प्राइम। इसका क्या मतलब होगा गिव प्राइम? दो इसे रेंज दूंगा, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। कोई कंफ्यूजन? n1 कॉमा n2। n1 कॉमा n2 क्यों लिया मैंने? यहां से यहां तक, ठीक है। लूप चलाना है फॉर i इन रेंज, कहां से? n1 से n2 प्लस 1 तक। क्यों n2 प्लस 1? क्यों? n2 को भी इंक्लूड करना है, और इस हर एक आई आइट्रेशन में चेक करना है कि क्या ये आई प्राइम नंबर है या नहीं है। यही चेक करना है ना। इस लूप के अंदर में दूसरा लूप चलाना है, किसके लिए? चेक करने के लिए कि ये आई प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलिए आई छोड़िए, इसको मैं नंबर बोल देता हूं। ये क्लियर है? फॉर नंबर इन दिस रेंज। अब मैं बोल रहा हूं फॉर आई इन दिस रेंज फ्रॉम 2 टू नंबर। इस प्राइमरी फॉर लूप के अंदर मैं दूसरा फॉर लूप चला रहा हूं, ठीक है। ये दूसरा फॉर लूप क्या करेगा? ये कहां से कहां तक? जैसे मान लेते पहला नंबर आया सौरभ जी 15। क्या आया पहला नंबर? 15। मुझे ये चेक करना है कि ये 15 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा 15 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो मैं दूसरा लूप चलाऊंगा 2 से लेकर के 15 तक नहीं, 2 से लेकर 14 तक, ये चेक करने के लिए कि क्या 15 किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है, और हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। यही काम करेंगे दूसरे नंबर के लिए, यही काम करेंगे तीसरे नंबर के लिए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इफ अगर ये नंबर
अगर ये नंबर किसी भी i से डिवाइड होकर के 0 हो जाता है तो उस केस में मुझे ये कहानी नहीं लिखना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, मैं सीधा क्या बोल देता हूँ, ब्रेक। ब्रेक का मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। और इस 4 के नीचे एल्स, ये वाला फोर लूप मेजर फोर लूप है, उसके नीचे नहीं, इस वाले 4 के नीचे एल्स, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब वो प्राइम नंबर होगा, है कि नहीं है। तो गाइज मैं यहां पर कह रहा हूं कि ऑल प्राइम नाम से एक क्या बना लो, एक ब्लैंक लिस्ट बना लो, क्योंकि जो प्राइम नंबर होगा वो उसमें क्या करते रहूंगा, अपेंड करते रहूंगा। तो एल्स में जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, मेरा प्राइम नंबर होगा। तो मैं कह रहा हूं एल्स में क्या करना है, ऑल प्राइम में जाकर के अपेंड कर देना है किसे, उस नंबर को, यस या नो। और फाइनली रिटर्न कर देना है किसे, उस ऑल प्राइम को। ये बन गया कोड हमारा गिव प्राइम नाम से। गिव प्राइम को कॉल किया, मैंने बोला 12 से लेकर के 18 तक के प्राइम नंबर बताओ, तो कौन है, 13 और 17, सही है, वैलिड है। हाँ ये वही है, ये भी वही है। नहीं रेंज वैसे नहीं पिक करेगा, क्योंकि हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिया है ना, n1 कॉमा n2। अगर आपने यहाँ रेंज बोल दिया तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये इसे पहला आर्ग्यूमेंट समझेगा। हाँ तो वो तो लिख ही रहे हैं ना, वो तो हम लिख ही रहे थे, 1,18 तो हमने बोला ही ना। तो ये मुझे क्या बता रहा है, हाँ 1 भी आ रहा है, अब 1 को मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बोलना है कि भाई पर्टिकुलरली इफ अगर n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू अगर 1 निकलती है, अगर 1 निकलती है तो उस केस में मुझे क्या बोल देना है, 1 इज नॉट अ, है ना। और अगर एलिफ अगर n1 ग्रेटर देन 1 है एंड n2 भी ग्रेटर देन 1 है, तभी मुझे ये वाला कोड चलाना है। क्या ये बात बोल सकता हूं, है ना। ये क्लियर है भाई अनुज, अरे यस या नो। एलिफ मतलब कि n1 भी नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और n2 भी 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये दूसरा वाला कोड चले। और तीसरा लास्ट कोड कौन सा बच गया, एल्स। एल्स मतलब मान लेते हैं उसने नेगेटिव नंबर दे दिया -3 -4, तो भी मेरा क्या बोल दे, इनवैलिड नंबर, ठीक है, यस या नो गाइस। कभी कभार हमें अपने लॉजिक को और स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो क्या कह रहा है मुझे, इनवैलिड नंबर, क्यों, क्योंकि ये मैंने बोला हुआ है यहाँ पर एक मेरा नंबर फंस जा रहा है 1 और 18, ये मैंने बोला हुआ अगर मैं दोनों एक कर देता हूँ तो मुझे कहेगा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर मैं एक मैंने माइनस में कर दिया तो भी मुझे क्या कहेगा, इनवैलिड नंबर। और अगर मैं सही लेके चल रहा हूँ तो मुझे नंबर ला करके दे देगा 2 3 5 7, क्या सही है ये, 2 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर गिव प्राइम में पास किया, यहाँ ये रन किया, और तो देखिए 2 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स हमारे सामने हैं। ये कौन है, 97 तक। इजी था या नहीं था, बताओ भाई। देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा, इफ एल्स का खेल है, लूप्स का खेल है, बेसिक मैथमेटिक्स का खेल है, ऑपरेटर्स का खेल है, और फंक्शन का खेल है, तभी जा करके यहाँ पर कुछ बात बनेगी। बताओ भाई कुछ पूछना इसमें तो, गिव प्राइम सोचिए। अनुज भाई चेहरा, अच्छा कहाँ पे मामला फंस गया था आपका इस, हाँ अच्छा, आपका प्रैक्टिस कहाँ से छूटा हुआ है, देखिए ये सारे जो कोड हम लिख रहे हैं ना, ये सारे डेटा एनालिटिक्स के लिए इतने रिक्वायरमेंट नहीं है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब था पाइथन सीखो, फॉर लूप सीखो कैसे काम करता है, और सीधा पांडास नंपी पे आ जाओ, राइट। पांडास कैसे काम करता है, नंपी कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत फंक्शन सीख लो और 2 4 उप्स के कॉन्सेप्ट सीख, बस खत्म पाइथन। 8 10 घंटे में पाइथन निपटाया जा सकता है डेटा एनालिस्ट के लिए, राइट। ये सब हम इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग का काम इसी से बनेगा। कल को डेटा एनालिस्ट को छोड़ करके अगर ऐसा डेटा फंस गया आपका जो सॉल्व नहीं हो रहा है, उधर बेसिक कोडिंग ही आपको संभालेगा,
राइट। अब तो खैर चैट जीपीटी आने से ये सब दिक्कत खत्म हो गई है। अब जहां फंस रहे हैं वहां जाकर के क्या बोल देंगे भाई, चैट जीपीटी को बोल देंगे, वो ला करके आंसर दे देगा। लेकिन उससे लॉजिकली आप सोच नहीं पाओगे, लॉजिकली वीक हो जाओगे, है ना। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि 23 का टेबल सबको याद रहता था, 17 का टेबल याद रहता था और मुझे पता है कि याद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन पहले का बंदों को याद रहता था, राइट। तो वो वही चीज है, लॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए हम ये कोड कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आगे जाकर के इन कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कोड काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारे कोड तुरंत बन के मिल जाएंगे एक झटके के अंदर में, राइट। अभी एक झटके के अंदर में क्या, अभी आपको शो करते हैं, चैट जीपीटी पे आए, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू चेक गिवन to नहीं to not to check, write a function in python to give prime number in a given to range value, ठीक है। देखिए अब ये तो अलग ही कहानी लिख के बैठा है, राइट। अब इसको भी समझने के लिए या तो कॉपी करो पेस्ट कर दो, पहला काम। दूसरा काम, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इसने बहुत सिंपल अप्रोच लिया है, इसने पहला एक फंक्शन बना लिया बस ये चेक करने के लिए कि क्या ये प्राइम नंबर है या ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बस ये कर लिया। अगर 1 से कम है तो क्या कर दिया, फॉल्स। अगर 3 से कम है तो क्या कर दिया, ट्रू। और अगर यहाँ पर समथिंग इसका ये आ रहा है तो यहाँ पर फॉल्स का केस कर दिया। और प्राइम नंबर स्टार्ट और एंड के बेस पे हमने कुछ ऐसा ही देखा था, फॉर नंबर इन रेंज 1 से लेकर के स्टार्ट से लेकर के एंड प्लस 1 तक जाने के लिए, और हर बार क्या कॉल कर लेना है, इस प्राइम को कॉल कर लेना है। और अगर वो प्राइम है तो किस में अपेंड कर देना है, प्राइम लिस्ट के अंदर में। हाँ डॉक स्ट्रिंग ये तो देगा ही ना भाई, ये ट्रेनिंग है, चैट जीपीटी की ट्रेनिंग हो रखी है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर आप बोल दोगे कि भाई आई एम इन क्लास फर्स्ट, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड स्टेप वाइज स्टेप। अब सबसे पहले समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि आपने बोल दिया ना कि मैं तो पहली क्लास में हूँ। पहली क्लास के बंदों को तो पहले यही बताना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या है, जैसे हमने स्टार्ट किया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, राइट। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताया उसने। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप में क्या बता रहा है, अपने कोड को ब्रेक करके बता रहा है कि ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, ये वाला कोड क्या कर रहा है। उसके बाद आपने बताया कि हम एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, फिर उसमें एक लिस्ट हमने बनाया कि हम क्या करेंगे, फिर हम एक एक करके स्टार्ट और एंड से जाएंगे, फिर प्राइम फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर सही होगा, क्या कह रहे हो, ऐसा यूज करना पड़ेगा कुछ, क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। इतना अच्छा मैं ये मान के चलूं कि ये भी क्लियर नहीं है, ऐसा कैसे। अच्छा नहीं, इसे तो आप बोल दोगे कि मैं नर्सरी क्लास में, ये तो और स्क्रैच से उठाएगा, इसको तो ट्रेनिंग है ना भाई, राइट। आई इवन डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। एक्सप्लेन सेम विथ डे टू डे एग्जाम्पल इन इंग्लिश। क्या होता है इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। ठीक है भाई नहीं सही है, राइट। चलो भाई बिल्कुल, चलो डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइम नंबर को कैसे समझाना है हमें। सोचो तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, आप या तो टाइम निकाल के पढ़ो, डिटेल में जाओ, वो कोशिश करेगा कि सब कुछ आपको बता दे। अगर चॉकलेट की क्वांटिटी 1 है तो ये स्पेशल नंबर नहीं है, अगर चॉकलेट की क्वांटिटी 2 है तो ये स्पेशल नंबर है, ठीक है। और ऐसी करके यहाँ पर देखो पूरी कहानी बता रखी है। तुम्हारे पास चॉकलेट की क्वांटिटी 10 से 20 तक है, और तुम्हें ये पता करना है कौन से स्पेशल चॉकलेट दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इस फंक्शन को यूज करेंगे और वो आकर के बता देगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। यहाँ पर ये फंस गया, ये ये आपका क्या बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में ये फंस गया थोड़ा सा, राइट।
जेंडर में फंस गया ये इधर, राइट। आया होगा, आई होगी। एक्सप्लेनेशन, मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, है ना। चलिए भाई नेहा, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो उससे आप और डिटेल में जा सकते हैं। आगे बढ़े। अगर ये सब भी यूज करना है तो उसके लिए भी पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि ये वीडियो में आके समझाएगा नहीं, ये भी आपको क्या करके दे देगा, कहानी की तरह टाइप करके दे देगा। पढ़ने का काम आप ही का है, समझने का काम आप ही का, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बस स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके आपको बता देगा, राइट। अब आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं, और अब तो फ्री कर दिया इन्होंने चैट जीपीटी 4 मिनी, पहले इसी का चार्ज था, राइट। चलिए क्लियर है, सही है, ओके। अगला क्या है भाई, गिव प्राइम। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं दीपक भाई, गिव आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या नाम है फंक्शन का? हमने चेक आर्मस्ट्रॉन्ग बना रखा है ना। देखो बहुत इजी फंक्शन है वो। चेक आर्मस्ट्रॉन्ग क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स में बात करता है कि अगर ट्रू आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, और अगर फॉल्स आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। यही है ना हमारा चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो बहुत सिंपल सा खेल है। मैं यहाँ पर गिव आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, दो रेंज की बात करेंगे, n1 से लेकर के n2 की बात करेंगे, है ना। मैं लूप चला लूंगा फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक, n1 से लेकर के n2 प्लस 1 तक। और इस बार मैं ये पूरा कोड नहीं लिखूंगा, मैं कह रहा हूं इसी को कॉल कर लो, किसको, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग को। और क्या नंबर दे दो इसे, आई दे दो। पहली बार में आई क्या होगा, जो भी नंबर होगा। और ये मुझे पता है ना, ये चेक आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स पे खेल रहा है, या तो ये ट्रू बता रहा है या तो ये फॉल्स बता रहा है। अगर इफ इसका रिजल्ट ट्रू हुआ, मतलब वो नंबर क्या था, वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो मैं यहाँ पर ARM के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, अगर ऐसा है तो क्या कर लो, ARM में जाकर के अपेंड कर लो, किसे भाई, अनुज भाई, आई को। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों भाई। ये रन किया, देखिए नेस्टेड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन। सेम वही वो इज इवन वाला कर रहा था चैट जीपीटी, एक फंक्शन ऊपर बनाया था, दूसरे फंक्शन को अंदर कॉल कर रहा था, राइट। और यहाँ पर हमने गिव आर्मस्ट्रॉन्ग को कॉल किया, हमने बोल दिया 12 से लेकर के 200 तक के बीच में बताओ। अच्छा मुझे ये रिटर्न भी तो करा, फंक्शन से कुछ रिटर्न कहाँ करा रहे हैं, है ना। आया कि नहीं आया, 12 से लेकर के 200 में क्या है, बस एक ही है। और ये आया कि नहीं आया 153 बाहर, 12 से लेकर के 2000 तक में, देखिए 12 से लेकर के 20,000 तक में, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप 2-4 करोड़ चला दो इस लूप को, तो सिस्टम का आपका इटरेशन भी कंज्यूम करेगा फिर उस चीज को, इटरेशन, राइट। बताओ भाई अनुज भाई, क्या पूछना है इसमें, मन में कुछ ख्याल चल रहा है कि टफ ले लिया है कुछ। फिर कोडिंग वोडिंग ऊपर से जा रही है, फिर जब तक कंसिस्टेंसी थी तब तक समझ आ रहा था। कौन से टॉपिक से छूटा कंसिस्टेंसी, उसमें पैसे से जीत गए थे क्या ज्यादा, केबीसी वाले में, हैं 10,000 पे। मेरे ख्याल से केबीसी के बाद से तो हमारा बहुत कुछ हो गया है ना, उसके बाद तो बहुत कुछ। तो कब कर पाओगे भाई, कैसे कर पाओगे कवर, बहुत सारा बर्डन है। केबीसी कब किया था हमने, केबीसी के बाद 1,02,000 केबीसी के बाद जो 1,02,000 है ना, वो मैंने पढ़ ली। केबीसी दे रहे हैं आधा, और वो 2 क्लास की 2 क्लास और ये कि भाई चलिए हमने ये भी देखा फंक्शन गिव आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर है। चेक आर्मस्ट्रॉन्ग देख लिया, गिव आर्मस्ट्रॉन्ग देख लिया, चेक प्राइम देख लिया, और गिव प्राइम देख लिया, जो प्राइम नंबर दे देगा, है ना। चलो थोड़ा सा ना मूड को लाइट करते हुए आपको इजी फंक्शन बताता हूँ, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आपको फंक्शन बनाना है दीपक भाई, जो इनपुट पे 3 चीजें ले, शेप, ठीक है। अगर शेप होता है स्क्वायर, शेप क्या होता है स्क्वायर, तो फिर हमसे क्या मांगे, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, और बदले में क्या रिटर्न कर दो, उसका एरिया।
अगर शेप में लिखता हूं ट्राइंगल तो मेरे से क्या मांगे, एंटर साइड ऑफ ट्राइंगल, और बदले में क्या रिटर्न कर दो, उसका एरिया। अगर मैं शेप लिखता हूं सर्कल तो मेरे से क्या मांगे सर्कल के लिए, रेडियस। क्या मांगे नहीं नहीं, क्या बोला आपने, शेप ऑफ सर्कल है, सर्कल में भी शेप मांग रहे सारा, रेडियस, और रेडियस के बाद क्या रिटर्न कर दो, उसका एरिया। और अगर यहां पर मैं लिखता हूं रेक्टेंगल शेप में तो क्या मांगे मेरे से, लेंथ एंड ब्रेथ मांगे, और क्या रिटर्न कर दे बदले में, एरिया। क्या ये फंक्शन बना पाओगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है अनुज भाई, ट्राई करो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है भाई, सच में इजी फंक्शन है बहुत, ये हो जाना चाहिए। है लैपटॉप बंद हो जा रहा है बार बार, है क्या लग रहा है दीपक इसमें, है हाँ बिल्कुल सही बात। क्या नाम रखेंगे फंक्शन का, एक ही लेना है शेप, और शेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिख देनी है, नन, ठीक है। इफ शेप की वैल्यू अगर नन होती है, नो सच एरिया। शेप की वैल्यू नन का मतलब है बाय डिफॉल्ट में वैल्यू बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि बंदा अगर कुछ भी शेप नहीं देता तो क्या हो जाएगा अपने आप, है ना, नन हो जाएगा, कल ही सिखाया था, ठीक है। और अगर नन हो जाएगा तो उस केस में क्या बोले, हाँ वरना नहीं पिक करे, है ना। अगर शेप आपका नन है तो फिर बोलेगा कि ऐसा कुछ एरिया नहीं बन सकता, नो सच एरिया फॉर नन टाइप शेप, है ना भाई, नन टाइप शेप का कोई एरिया नहीं हो सकता, इजी है। अगला बताइए, एलिफ, अगर शेप की वैल्यू, सौरभ जी अगर निकलती है यहां पर, क्या निकलती है, रेक्टेंगल, तो क्या मांगे इनपुट में, रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो क्या इनपुट में मांगेगा, है लेंथ और, कोई नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो इधर ही मुझे सजेस्ट करो, बताओ क्या लिखूं इधर, सौरभ जी। शेप अगर रेक्टेंगल है, शेप डॉट लोअर, लोअर मैंने क्यों लिखा, कि जो भी लिख रहे हैं उसे लोअर केस में बदल देना, राइट। तो क्या इनपुट मांगे मेरे से, लेंथ और ब्रेथ, तो L इज इक्वल्स टू, इनपुट में मैंने क्या बोल दिया, एंटर, क्या बोला गाइस, एंटर लेंथ, ऐसे बोल सकता हूं अनुज भाई, और बी में क्या बोल सकता हूं, सही है, हाँ बिल्कुल वही कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि इनपुट हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है, और जरूरी नहीं है इंटीजर, क्योंकि वो फ्लोट में भी लिख सकता है, और फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसे किस में करा लेंगे कन्वर्ट, फ्लोट में करा लेंगे, ठीक है भाई अनुज। फ्लोट मतलब डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। अब एल पता लग गया, बी पता लग गया, तो एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, खत्म कहानी, बस हो गया, इतना ही तो था। एलिफ, अगर शेप की वैल्यू अगर सर्कल निकलती है ना, उस केस में क्या मांगे, रेडियस मांगे, आर इज इक्वल्स टू, अगेन फ्लोट में, इनपुट में एंटर रेडियस, परफेक्ट। और एरिया कैसे निकलता है, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 3.14 इंटू आर, ये लिख सकते हैं, या फिर आर का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, बात बराबर है ना, दोनों बात बराबर है, ठीक है। एलिफ, अब देखो हमें बार बार लोअर 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 लिखना पड़ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं कि अगर शेप नन होता है तो बोल दे नो सच एरिया, ठीक है ना, यस या नो। उसके बाद यहां पर, नहीं अभी रहने दो, इसे लोअर पे रहने दो, इसका आगे बताऊंगा क्यों रीजन है। शेप डॉट लोअर पे अगर यहां पर क्या रहता है भाई, अगला क्या बच रहा है केस हमारा, TRIANGLE, ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या मांगता है,
ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? साइड का क्यूब। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं याद आएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, मुझे पता है वो नहीं याद आएगा आप में से, अभी याद नहीं आने वाला किसी को। वो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से। अभी बताता हूँ कैसे। हाँ, एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद है? क्यों भाई? देखो जिस तरीके से था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसके हेल्प से निकलेगा एरिया। एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो गया पेरीमीटर, और बाय 2 मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। यस या नो गाइस? तो अगर शेप, अगर लोअर मेरा ट्राइंगल है तो मुझे 3 साइड लेना है। एक तो ए लेना है, अगेन फ्लोट में मैंने क्या बोला, इनपुट में सौरभ जी एंटर साइड ए, है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इस वाले में बी, इस वाले में सी, और यहां पर बी और यहां पर भी सी। ये एबीसी में तीनों वैल्यू आ जाएंगे मेरे। उसके बाद क्या निकालना होता है गाइज हमें? एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यही होता है कि नहीं होता? जैसे नो गाइज? और एरिया क्या होता है? एरिया होता है एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए। क्या होता है? अंडर रूट अभी लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, यही होता है। यस या नो? और इन सब पे स्क्वायर रूट कैसे देंगे दीपक भाई? स्क्वायर रूट तो यहाँ पाइथन में तो लगता नहीं है। स्क्वायर रूट को बोला जाता है पावर 0.5। क्या बोला जाता है? अगर मैं किसी की भी पावर 0.5 लिखता हूँ मतलब वो स्क्वायर रूट ही होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट ऐसे ना लगा करके अनुज भाई, मैंने क्या बोल दिया, इन सब की पावर क्या लगा लेना? 0.5 लगा लेना। एरिया निकल गया। यस या नो? लेकिन एरिया निकलना इतना आसान काम नहीं है। ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या ए बी सी 3 वैल्यू डालने पे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है भी या नहीं। पता लगा ए बी सी उठपटांग वैल्यू डाल दी और ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, तो एरिया कैसे निकलेगा? कैसे नो गाइस, बताइए। अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने ए लिख लिया 3, बी लिख लिया मैंने 2, क्या लिख लिया? 2, और सी लिख लिया मैंने 7, तो क्या ये ट्राइंगल बन पाएगा? बताओ भाई सौरभ जी। ए है 3, बी है 2, सी है 7, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं, ज्यादा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम, याद है ये बेसिक प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की, किसी भी दो साइड का सम इक्वल नहीं, ज्यादा होना चाहिए तीसरे से। 3 2 5 क्या ज्यादा है 7 से? नहीं। तो क्या ये ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं। 7 2 9 ये तो ज्यादा है, 7 3 10 ये ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। तीनों पे प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा गाइस, एबीसी लेने के बाद? हाँ बिल्कुल सही, कि इफ ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ये है मेरा कंडीशन 1, ठीक है। एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन होना चाहिए ए से, एंड सी प्लस ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। अनुज भाई क्लियर है? मतलब दो, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और ये बात तीनों के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा मेरा? बताओ भाई। ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर ट्रायंगल कहलाएगा तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ? एरिया। और अगर ट्रायंगल नहीं कहलाएगा तो मैं क्या बोल दूंगा? नो सच ट्रायंगल
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन साइड्स, है ना भाई। ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता जो भी हमारे साइड्स दिए हुए हैं। कोई डाउट इसमें गाइस किसी को? अनुज भाई बताओ। सर्कल के लिए बना लिया, ट्रायंगल के लिए बना लिया, रेक्टेंगल के लिए बना लिया, किसका बच रहा है? किसका बच रहा है? स्क्वायर के लिए। एलिफ अगर शेप का लोअर अगर क्या निकलता है अनुज भाई, शेप का लोअर अगर स्क्वायर निकलता है तो क्या मांगे मेरे से? साइड मांगे। और इनपुट में मैं क्या बोल दूं? एंटर साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्या ये बोल सकता हूं? और इसे मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना है? फ्लोट में। और एरिया क्या होता है स्क्वायर का? बताओ भाई। हैं? वो तो पेरीमीटर होता है। एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। और अगर कोई अननोन शेप आ रहा है, नो सच शेप फाउंड, ठीक है ना? सिंपल सा बेसिक सा कोड। ये बना कि नहीं बना फंक्शन हमारा? क्या नाम है इस फंक्शन का? क्या हुआ? नहीं नहीं आप हंसे क्यों? सिंपल सा पे है। हाँ अरे तो सिंपल ही तो इसमें था का, इसमें कुछ है भाई? हाँ? दीपक भाई बताएंगे। दीपक भाई लॉजिकली सच में बताओ, इस कोड में कुछ है? सिंपल सा कोड है। सिंपल तो है पर इंडेंटेशन से तो खेलना पड़ेगा ना यार। अरे आप लोगों का लेवल बनेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ। जैसे जैसे हम क्लोजिंग पे जाएंगे ना, 100 लाइन के कोड चलते हैं हमारे, ठीक है? जाएंगे हमारे कोड। और 100 बहुत कम है, 100 नाम लाइन का एक एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है बस, ठीक है? नेहा कहाँ ध्यान है? हैं? बताओ। चलिए अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया गिव एरिया। अभी देखो फंक्शन का लेंथ कैसे बढ़ जाता है। अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन किया क्या इसका दीपक भाई? नो, उससे लेंथ बढ़ेगा। कल को डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, उससे लेंथ बढ़ेगा। और भी 2-4 कहानी लिखेंगे, उससे लेंथ बढ़ेगा। लेंथ फंक्शन का अपने आप नहीं बढ़ता, डिफॉल्ट पैरामीटर्स देंगे फिर बढ़ जाएगा लेंथ, राइट? गिव एरिया कुछ भी नहीं दिया तो क्या कह रहा है मुझे? नो सच एरिया फॉर नन टाइप शेप, राइट? हमने ये पहले लिख दिया कंस्ट्रेंट। अच्छा इधर मैंने लिख दिया स्क्वायर। क्या मांगेगा नया इधर? एस क्यू यू स्क्वायर। तो क्या कह रहा है मुझे? एंटर साइड ऑफ स्क्वायर 23। और 23 के बाद हमने देखिए अभी तक हमने ये नहीं बोला कि कुछ रिटर्न करो। क्या इस फंक्शन से कुछ रिटर्न कराया? नहीं। तो यहां पर अब मैं लास्ट में एक मैसेज बोल देता हूं, रिटर्न में क्या कर देना, या रिटर्न नहीं प्रिंट करा देते हैं मैसेज, क्योंकि रिटर्न नहीं कराना इस बार। मैं मैसेज चाहिए ना हमें। एरिया ऑफ शेप इज एरिया ऑफ शेप इज गाइस एरिया। ये शेप की वैल्यू कहां से उठा लेगा? दो भी लगा सकते हैं, सिंगल से भी काम कर सकते हैं, ठीक है? ये शेप की वैल्यू कहां से उठा लेगा दीपक भाई? जो भी शेप लिखा होगा। और एरिया की वैल्यू कहां से उठा लेगा? जो एरिया गिवन होगा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं उस पहले वाले केस में नन ही रहता है। नन के केस में क्या एरिया लिख रहा है? यहाँ पे एरिया कॉल हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ये तो एरर दे देगा ना मुझे, है ना? कहेगा एरिया तो मिला ही नहीं। तो यहाँ पर भी मैं एक मैसेज बोल देता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू नन बोल देता हूँ, राइट? या एरिया इज इक्वल्स टू क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं। रन किया 23। तो क्या कह रहा है मुझे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529। और व्हाट? एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। ये रन किया 23। तो अब क्या कह रहा है मुझे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529 स्क्वायर यूनिट। अब यहां पर मैंने 87 पास किया तो 87 के अकॉर्डिंग बता रहा है। अब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे अनुज भाई। और यहां मैंने बोल दिया ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के लिए तो सारा खेल था। क्या मांग रहा है मेरे से? एंटर साइड ए, दूसरा क्या मांग रहा है? साइड बी, और तीसरा क्या मांग रहा है?
साइड सी, तो क्या कह रहा है मुझे, देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई दीपक भाई, साइड ए साइड बी साइड सी 66.80। चलिए गूगल पे आते हैं और यहां पर बोलते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, यूजिंग साइड, राइट। यहां पर ये मेरे से कह रहा है, ये तो बेसिक इक्वेशन लगा रहा है, बेस इनटू हाइट वाला, मैं कह रहा हूं 3 साइड फॉर्मूला वाला लगाना है, ठीक है, यार है ना, एस वाला। अच्छा यहाँ पर इसने कैलकुलेटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं इससे कह रहा हूँ ओमी कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ, यही है एबीसी मांग रहा है। अब देखिए इस बंदे ने वेबसाइट बना रखा है छोटा सा, ये फ्रंट एंड है, बैक एंड में क्या हो रहा होगा, या बैक एंड छोड़ो, फ्रंट एंड पे ही कैलकुलेट हो जाएगा ये चीज, तो बैक एंड की जरूरत ही नहीं है। ए कितना लिखा है हमने, 23 12 34, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, 23 12 और 34, क्या आ रहा है 66.81, हमारा क्या आ रहा है 66.8 समथिंग, दिस आगे की वैल्यू हम भी राउंड ऑफ करा लें, हम भी राउंड ऑफ करा लेंगे, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब इसके पीछे जो लॉजिक लगा है, इसने क्या लगाया है, यही फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया, तभी तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना भाई, तो ये यूज करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन पीछे लॉजिक देना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं मैं जानबूझ के एक गलत एरिया देता हूँ सर, अभी हमने क्या लिया था एग्जांपल, 3 क्या लिया था गाइस, 3 2 और 7 है ना, तो क्या कह रहा है मुझे, नो सच ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एरिया को एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहां पर मैं बोल देता हूं 3 7 क्या लिखा था बताना गाइस, 3 2 और 7, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रही है धमकी इसके पास भी, है यही कह रहा है ना भाई, सम ऑफ टू साइड्स लेंथ हैज टू एक्सीड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, अदरवाइज ये मामला गड़बड़ है, ठीक है। यही सेम कहानी यहां से आप कॉपी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम जो यहाँ कह रहे हैं नो सच ट्राइंगल कैन बी फॉर्म के साथ हम ये मैसेज भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। ये रन किया रन किया रन किया, एक मिनट, स्क्वायर थोड़ी ना यार, स्क्वायर वाला नहीं चलाना, ये रहा ट्राइंगल वाला, 3 2 और 7, तो क्या कह रहा है, ए और बी मस्ट बी ग्रेटर देन, वैसी मैसेज आ रहा है ना। अब हमारा ये एरर भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखिए ये जो मैं प्रिंट मैसेज चला रहा हूँ ना, ये सारे इफ एल से बाहर चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने बोला कि भाई जब ये वाला एरिया नहीं चला, ये वाला एरिया नहीं चला, ये वाला एरिया नहीं चला, तो फिर तो ये एरर एरर हो गया ना इसके लिए। अब मैं कह रहा हूं कि इफ एरिया अगर आपका कुछ भी वैल्यू है, या फिर एक काम करते हैं, ये ना लेकर के मैं इसे कहता हूं कि एक काम करो, ये जो हम प्रिंट मैसेज कर रहे हैं इसे किसके नीचे करा दें, एरिया, जहां जहां हम एरिया कैलकुलेट करा रहे हैं, एक तो हम यहां करा रहे हैं कैलकुलेट एरिया, क्यों है दीपक, इधर, ठीक है, और दूसरा कहां करा रहे हैं, इधर, राइट, और तीसरा कहां करा रहे हैं, इधर, सही है भाई अनुज, और कहीं करा रहे हैं क्या, और एक इधर करा रहे हैं, राइट। अब वो एरर नहीं आएगा जो आ रहा था आपका, 3 2 और 7, अब तो नहीं आ रहा ना, राइट। अब वो हमें प्रॉपर कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता, वो एरर है हमारे लिए, ठीक है। 1 2 5 और 9 तो भी मुझे मना कर रहा है, और सेम वही एरर मुझे वहां पर भी दे देगा, और अगर सब कुछ सही है 12 14 और 25 तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। और अगर आपको अब ये राउंड ऑफ कराना है, तो हमने राउंड फंक्शन पढ़ा हुआ है पाइथन का, तो हम इसे राउंड भी करवा सकते हैं। मैं क्या बोल सकता हूं कि इस एरिया को क्या कर लो, राउंड कर लो, कितने डेसिमल प्लेस के लिए, 2 डेसिमल प्लेस के लिए, इस एरिया को क्या कर लो भाई अनुज भाई, राउंड कर लो, कितने डेसिमल प्लेस के लिए, 2 डेसिमल प्लेस के लिए, इस एरिया को क्या कर लो, राउंड कर लो, कितने डेसिमल प्लेस के लिए, 2 डेसिमल प्लेस के लिए, अगेन इस एरिया को यहाँ पर भी राउंड कर लो 2 डेसिमल प्लेस के लिए, ये बन गया कोड सारा। और यहाँ पर ये रन किया 12 14 और 25, 12 14 और 25, तो देखिए अब ये प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस पे, पहले आगे भाग रहा था। आपको छोटी छोटी चीजों से ही कोडिंग पे कंट्रोल लाना है, राइट। और ये कोड दिखने में बड़े होते हैं, बिलीव मी ये कोड बड़े नहीं होते हैं, अगर इनका एक अंडरस्टैंडिंग एक बार आपको बन गया ना, तो ये कोड सारे इजी होते हैं।
बताओ भाई दीपक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? जो हमारा टॉपिक है बचा हुआ, मैं 2-4 और आपको 8-10 फंक्शन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? हमारे आगे के टॉपिक बचे हुए हैं, क्या है वो? रिकर्सिव, डेकोरेटर, जनरेटर और लैम्बडा। ये अगला वीक हमारा लेगा, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा फंक्शन टॉपिक कंप्लीट। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, क्या वो टेस्ट नहीं होना इसलिए खुश हो? नहीं वो खुश है ना, जो नहीं चल रही है वीडियो वो दे दी। ठीक है।